हाँ तो दोस्तों यहाँ पे आईडीएफसी के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको आईडीएफसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो क्वार्टरली बेसिस का जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 14% गिरकर 109 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। अगर हम लॉस की बात करें तो अभी कंपनी को 410 करोड़ का लॉस हुआ है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 41 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो अगर आप देखोगे क्वार्टरली बेसिस का नंबर आपको अच्छा नहीं लगेगा। देखिए अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें, यानी कि जो एक्सपेंसेस के बाद अगर हम कंपनी के प्रॉफिट को निकाले तो वो निकल कर आता है 57 करोड़ का। तो ये 410 करोड़ का लॉस क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी एक होल्डिंग कंपनी है, आईडीएफसी एक होल्डिंग कंपनी, तो इनकी अगर सब्सिडरी कंपनीज में कोई भी अगर लॉस रिपोर्ट करता है तो वहां पर ये कंपनी भी लॉस रिपोर्ट करती है। तो इनके सब्सिडरी कंपनीज में लॉस रिपोर्ट हुआ है, उसकी वजह से हमें यहाँ पे लॉस का नंबर दिख रहा है। बाकी अगर हम रेवेन्यू की अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से इसका कंपनी का रेवेन्यू 23% से बढ़ा है। और अगर यहाँ पे लॉस की बात करें तो अभी कंपनी को 410 करोड़ का लॉस हुआ है, क्योंकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 26 करोड़ का लॉस हुआ था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस भी ये नंबर अच्छा नहीं है। अब यहाँ पे 8133 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे हमें देखने का मतलब नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें कंपनी अभी लॉस में आ चुकी है, ये फर्स्ट क्वार्टर है, तो यहाँ पे जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो नेगेटिव हो जाएगा और प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी हमें नेगेटिव होता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए पिछले 3 साल से अगर हम देखें तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में ये कंपनी हमें लॉस रिपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। और अगर हम रेवेन्यूज की भी अगर हम बात करें तो रेवेन्यूज भी यहाँ पे कंपनी के ज्यादा हमें बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ से अगर हम देखें मेन बात ये भी है कि पहले कंपनी का जो मेन फोकस था वो था कॉर्पोरेट लोन के ऊपर, और अब कंपनी का मेन फोकस देखिए आपको लगेगा कि आईडीएफसी तो एक पेरेंट कंपनी है, आईडीएफसी फर्स्ट एक रिटेल लोन बुक है ना, लेकिन एक उसकी पेरेंट कंपनी है, तो वो कैसे परफॉर्म करती है, इसकी सब्सिडरी कंपनी कैसे परफॉर्म करती है, वहां पर इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। अब यहाँ पे 51 रुपीज पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। देखिए यहाँ पे इनका जो मेन बिजनेस है वो इतना नहीं है, इनका मेन पूरा अगर आप देखोगे इनका जो वैल्यूएशन निकलता है वो पूरा होल्डिंग कंपनी के बेसिस पे निकलता है, यानी कि जो इनकी सब्सिडरी कंपनीज है जिसके अंदर मेन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आता है और उसके अलावा आईडीएफसी म्यूचुअल फंड भी आता है, लेकिन जो मेन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है तो उसकी वजह से यहाँ पे ये थोड़ा स्टॉक चलता है। देखिए मेरे ख्याल से जो इनकी सब्सिडरी कंपनीज हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, मेरे ख्याल से उसमें डायरेक्ट इन्वेस्ट करने से आपको ज्यादा रिटर्न मिलेंगे एज कंपैरिजन टू अगर आप डायरेक्ट होल्डिंग कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। और ऐसा कुछ कहा भी जा रहा है कि आईडीएफसी आने वाले टाइम पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का स्टेक सेल करने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक वन टाइम प्रॉफिट रहेगा और एक सब्सिडरी कंपनी जो इनकी है वो भी वहां पे नहीं रहेगी, तो एक वन टाइम प्रॉफिट मार्केट में हो जाएगा, जो वो बेचेंगे उतना स्टेक उनके पास आ जाएगा। लेकिन आने वाले टाइम पे कंपनी के पास क्या रेवेन्यू सोर्स है तो ये भी आपको देखना रहेगा। अगर आपने आईडीएफसी में इन्वेस्ट करना है तो एक रिस्की इन्वेस्टमेंट रहेगा, मतलब अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो इन्वेस्ट कीजिए, कंजर्वेटिव और मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर के लिए ये स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आईडीएफसी के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।